ओके गाइस, मुझे बताओ कि पेस्ट्री सबने इंस्टॉल कर लिया? यस मैम, लेकिन वो हमने खोला और इंस्टॉल का ऑप्शन वो सेटअप पे गए, उसके बाद आपके लिंक से डाउनलोड करने के बाद तो उसके इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद जब हम दोबारा से खोलें तो ब्लैंक पेज आ रहा है। ब्लैंक पेज आ रहे हो? मैंने तो वो सीडी एज इट इज तुम लोग को जिप करके दे दी थी। पता किया? किसी से पूछा ग्रुप पे अपने? यस मैम, सबके मैंने साथ अपने एक ऐसे ही दो होता है? दोस्तों मैंने तो जिनसे पूछा उनके साथ यही हो रहा था। ऑनलाइन लिंक पे कहीं पे मिला? सॉरी, ऑनलाइन पे कहीं पे मिला? ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि आपने लिंक शेयर कर दिया था ना, तो उसी से फिर इंस्टॉल किए। कितने ऐसे हो जिसके पास नहीं है इस टाइम पे ये पेस्ट्री? सिर्फ एक कायनात है और सबके पास है। गाइस, आई एम आस्किंग समथिंग। यस मैं शेयर कर दिया था डाउनलोड। खोल के देखा, हो गया। हाँ ओके। अरीबा, अलीजा, फुरकान, काशिफ, तुम लोग का क्या स्टेटस है भाई? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया, क्या करूँ? पेस्ट्री इंस्टॉल हुआ तुम लोग के पास? जी मैम, मेरे पास तो हो गया था। यस मैम, हुआ है। ओके। प्रीवियस जो असाइनमेंट था डैशबोर्ड का, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। नो मैम। 21 इस टाइम पे प्रेजेंट हो, बाकी कहाँ हो भाई? मैम मुझे उसमें एक चीज पूछनी थी डैशबोर्ड बारे में। जी बोलो। मैम जब हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं
तो उसमें जो सारे ग्राफ्स होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मतलब सारे ग्राफ्स मूव हों अगर हम लोग डाटा चेंज करें तो? सारे ग्राफ्स भी मूव होते हैं अगर इन केस के पीछे से मैक्रोस सेट हो तो। हम मैक्रोस नहीं पढ़ रहे होते बेसिकली एक्सेल में, इट्स इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोग्राम। तो अगर मैक्रोस सेट होते हैं ना तो वो सारे ग्राफ्स एक साथ भी मूव करते हैं। अभी जो आपने बताया था उसमें सिर्फ फर्स्ट वाला ग्राफ मूव हो रहा था ना? जो मैंने बताया था उसमें 2 ग्राफ्स मूव हो रहे थे एट अ टाइम, 2 ग्राफ्स मूव हो रहे थे। मैंने जब किया था तो उसमें मेरा जो लास्ट वाला सेल्स वर्सेस टारगेट वाला जो ग्राफ था ना सिर्फ वो मूव हो रहा था, लेकिन मंथली रेवेन्यू मेरा मूव नहीं हो रहा। कोई एक भी अगर वो वर्क कर रहा है ना तो सेट है, क्योंकि वो उसमें पीछे से मैक्रो सेट करने होते हैं, वो इशू नहीं है। चलो ओके ठीक है। ओके गाइस, अब सबके पास विजिबल है ना स्क्रीन? यस मैम। पहले देख लो, उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग से अपने पास से स्टार्ट करना। ठीक है, आज हम बेसिकली 3 चीजें कर रहे हैं। तो पहले तुम लोग मुझे देख लो, और उसके बाद जैसे ही मैं ऑफ करती हूँ तुम लोग अपने पास ही प्रोग्राम क्रिएट कर लो। ओके, जब पेज ट्री ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके की तुम लोग को स्क्रीन मिलेगी, दैट्स विल कॉल स्टार्ट पेज ट्री। ठीक, स्टार्ट पेज ट्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यू हैव टू टेक द सेकंड ऑप्शन, दैट इज क्रिएट अ न्यू कंपनी। वेलकम टू पेज ट्री अकाउंटिंग न्यू कंपनी सेटअप, मींस कि हम एक कंपनी का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी नेम, नाउ कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फॉर सपोज मैं बना रही हूँ यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। बिजनेस टाइप से आपको क्या सिलेक्ट करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप। यू शुड ऐड अ वेबसाइट, कोई भी डाल दो। ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल डाल रही हूँ। These informations you need to put it on. Now, next. Charts of accounts. Set up a new retail service construction manufacturing or distribution company using a simplified charts of account. Set up a new company using extensive charts of account and simple company. सही, अब आप बताओ कि इसमें से आप क्या रखते हो?
सेटअप अ रिटेल सर्विस कंस्ट्रक्शन, मीन्स कि आपका या तो रिटेल बिजनेस होगा, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके की कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, यहाँ पे हम जो ऑप्शन यूज करेंगे दैट इज रिटेल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से सामान खरीद रहे हैं और दूसरी जगह पे जाके सेल आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अवेलेबल चार्ज होंगे दैट इज रिटेल का। अकाउंटिंग मेथड कैश बेसिस पे या क्रूअल बेसिस पे? ऑब्वियसली जब हम परचेजेस वाली चीजें कर रहे होते हैं या मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस करते हैं तो हम किसके ऊपर बात करते हैं? अक्रूवल्स के ऊपर बात करते हैं, हम क्रेडिट्स की बात करते हैं। हम ऑब्वियसली उस टाइम पे कैश पेमेंट नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास हमारी मर्चेंडाइज जो है वो सेल ना हो जाए। सो अक्रूवल, यूज अक्रूवल्स मेथड। ओके, रियल टाइम या बैच मेथड? क्लास? रियल टाइम मेथड। अकाउंटिंग पीरियड, 12 monthly accounting periods या accounting periods that do not match the calendar? हम सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे, accounting period that do not match the calendar, क्योंकि हम आज की डेट पे बिजनेस ओपन कर रहे हैं ना, तो हम खुद डेट ओपन करेंगे, हम खुद डेट उस पर ऐड करेंगे। ठीक, आज की डेट क्या है आपके पास? 7 अप्रैल, तो हम लोग 7 अप्रैल की आज की डेट डालेंगे। ये आपके पास आ गए इस तरीके से। अकाउंटिंग पीरियड्स आपको कितने चाहिए? हम यहाँ पे कर देते हैं, हम 3 साल की बात कर रहे हैं बिजनेस, सही है। अब यहाँ पे जो ये 3 साल के बिजनेस की बात कर रहा है, ये बिजनेस किस तरीके से बात कर रहा है? हर क्वार्टर की बात कर रहा है ये। ठीक, तो आपने ये हर क्वार्टर पे कर दिया। नेक्स्ट, डिफॉल्ट्स। ये डिफॉल्ट जब आ गए तो मीन्स कि आपकी कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। दिस इज हाउ योर कंपनी सेटअप विल बिल्ड। Is Bushra is here? गाइस कोई भी एक ना पार्टिसिपेंट्स की पिक्चर्स लेके बुशरा को जरा सेंड कर दो, मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी। ओके, मैम आपने फर्स्ट ऑप्शन में क्या सिलेक्ट किया था? ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी या क्रिएट अ न्यू कंपनी? क्रिएट अ न्यू कंपनी, सेकंड ऑप्शन। ओके, ठीक, अभी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी ना तो सारी चीजें मिल जाएंगी। नाउ वी हैव टू मेक कस्टमर्स, वेंडर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक, मीन्स कि आपके पास सबसे पहले आपके वेंडर्स हों जिससे आप अपनी चीजें परचेज कर रहे हो, देन कस्टमर्स एंड देन एम्प्लॉइज। सबसे पहले तो आप आ जाओ परचेजेस के ऊपर। वेलकम पे आए, वेलकम से आप आए नेविगेशन एड्स पे। नेविगेशन एड से हमने यहाँ से सिलेक्ट किया परचेजेस, सही है। परचेजेस पे आके आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर रहे हो? वेंडर। मैं यहाँ पे एक वेंडर बना रही हूँ
मेरे बाद तुम लोग 3 और वेंडर्स बनाओगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेंडर बना के दिखा रही हूँ, हाउ द वेंडर्स विल क्रिएट। वेंडर आईडी, वेंडर आईडी इज द नेम। जनरल इंफॉर्मेशन आपने मेनली यही डालनी होती है, जिसके अंदर आप क्या डालते हो, वेंडर आईडी। वेंडर आईडी इज वेंडर 1, ठीक, कि आपका ये वेंडर 1 है। वेंडर 1, ठीक। नेम आपने उसको कोई भी डाल दो, रेंडमली हाइपोथेटिकल। मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइव कट्स, सही। यू कॉन्टैक्ट वेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी एंड ईमेल एड्रेस, ठीक। ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होती है फॉर द वेंडर सिलेक्शन। उसके बाद हम आते हैं परचेज डिफॉल्ट। परचेज डिफॉल्ट में आप क्या करोगे, एयरबॉर्न जो शिप किया है उसको आप क्या करोगे, कोरियर कर दोगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, डिलीवरी मेथड, पेपर फॉर्म या ईमेल, आप इसको क्या कर दोगे, ईमेल, ठीक। सीसी परचेज रिप्लाई व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, हमने ईमेल एड्रेस डाला है तो भाई हम परचेज की एक रिसिप्ट वेंडर को भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक। दैट्स इट। कस्टम फीड्स पे आपको कुछ नहीं करना, हिस्ट्री पे भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ परचेज डिफॉल्ट पे जाके आप यहाँ से शिफ्ट करोगे। शिफ्ट करोगे तो देखो नीचे यहाँ पे कंडीशंस भी आ रही है, 2% का डिस्काउंट 10 डेज में या फिर नेट 30 डेज में पूरी पेमेंट करो। इस कंडीशन को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसके डिस्काउंट्स को भी चेंज कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2% का डिस्काउंट है, मैं इसको 5% का डिस्काउंट भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं चेंज करना। ये मैंने क्या बना लिया, वेंडर्स बना लिया। एक वेंडर क्रिएट करने के बाद ये क्या हुआ, सारी चीजें हट कैसे, सेफ। अब अगर हमने सेव कर दिया और इस वेंडर को हम क्लोज कर रहे हैं और दोबारा से आके वेंडर को ओपन करो, तो तुम लोग देखो कि यहाँ पे तुम लोग के पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड में वेंडर क्रिएट हुआ हुआ है। यहाँ पे एक वेंडर क्रिएट हुआ हुआ है। मैं अपनी जब विंडो क्लास ऑफ करूंगी तो तुम लोग को 3 वेंडर्स और बनाने, तो मीन्स सबके पास 4 वेंडर्स, 4 कस्टमर्स और 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए। ओके, देन हम वापस आ रहे हैं और हम किस पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सेल्स। सेल्स में आके हम किधर लेंगे, कस्टमर्स। कस्टमर आईडी, कस्टमर 1। अब कस्टमर 1 में तुम लोग कोई भी नाम दे दो। मैंने क्या दे दिया, अली इलेक्ट्रॉनिक्स, अली एंड को दे दिया मैंने, ठीक। इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, कोई भी हाइपोथेटिकल। एड्रेस में हम डाल देते हैं
एनीथिंग? सेल्स डिफॉल्ट में आपको क्या करना है? शिप या कोरियर। पेपर फॉर्म डिलीवरी मेथड का आपको क्या करना है? ईमेल एंड सीसी टू रिप्रेजेंटेटिव सेंडिंग दिस। Galaxy A30 काइंडली प्लीज अपने नेम से आओ। टर्म्स एंड क्रेडिट्स, इफ यू वांट टू चेंज टर्म्स एंड मैम बुशरा कह रही हैं कि उनको अलाउ कर दें। मेरे पास नहीं है, आ रही है पुष्रा, सब ऐड हुए हुए। क्लास में अलाउ कर दें। बेटा मेरे पास सारे एडेड हो। पुष्रा नहीं यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, पुष्रा कनेक्टेड नहीं है यहाँ से। मैंने सबको एडमिट किया। बुशरा का मैसेज आया है इंटरनेट कनेक्शन इशू। ओके मैम वो मेरा कनेक्ट हो गया है, अभी कनेक्ट हुआ है। नेट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा कल से, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा। ठीक है बुशरा, अपना नेम चेंज करो। ठीक है मैम। ओके, टर्म्स एंड क्रेडिट्स में आपको क्या है? ड्यू इन नंबर डेट्स, ड्यू इन डे ऑफ नेक्स्ट। सही, तो इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन इफ यू वांट टू डिसाइड टू चेंज यू कैन। सही। अब देखो यहाँ पे नो क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन है, नोटिफाई ओवर लिमिट का भी ऑप्शन है, ऑलवेज नोटिफाई। तो हम क्या लेते हैं? नोटिफाई ओवर लिमिट, कि हम जब ओवर लिमिट हो रहे हो भाई तभी हमें नोटिफाई करो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। पेमेंट डिफॉल्ट, ठीक, पेमेंट डिफॉल्ट में आपको कुछ नहीं करना, आइदर आपको कार्ड बेसिस पे हो, अक्रूवल्स बेसिस पे हो, कैश बेसिस पे हो, हम सब चीजें साथ ले सकते हैं। ठीक, दैट्स इट। यहाँ पे आप आओ, सेव करवा दो इसको। ठीक, अब अगर हम वापस कस्टमर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक कस्टमर बिल्ट इन होना चाहिए। तो ये आपके पास एक कस्टमर ऑलरेडी बिल्ट इन है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आपको कहाँ मिलेंगे? इन पेरोल, पेरोल एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय आईडी, अब कोई भी आईडी दे दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दे रही हूँ? एम्प्लॉय 1। और कोई भी मैंने रैंडम नाम दे दिया। एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड सिटी। पे इन्फो, अर्ली अर्ली वेज रेट मिलेगा इसको, मंथली वेज रेट मिलेगा, तो हम यहाँ से चेंज करते हैं। हम इसको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं? सैलरी सिलेक्ट करते हैं कि भाई इसको सैलरी मिलेगी, इसे आवर्स का वेज रेट नहीं मिलेगा। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आइदर वीकली, बाई वीकली, सेमी मंथली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या सिलेक्ट कर दिया? मंथली। ठीक, अब इसमें आपको ये वाला ऑप्शन डालने की नीड नहीं है क्योंकि हम अर्ली बिलिंग रेट हम नहीं देख रहे हो। विदाउट होल्डिंग, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्लॉय ई फील्ड भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दैट्स इट। हमने क्या किया? हमने जनरल पे जाके मेन इंफॉर्मेशन ऐड करी एंड देन पे इन्फो पे हमने इंफॉर्मेशन ऐड करी। इफ यू वांट कि हायर डेट आप ऑप्शन पे डाल दो तो आप हायर डेट भी आज की डाल सकते हो। ठीक, तो ये आपने हायर डेट भी डाल दी कि हमने ये आज ही हायर किया। दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप इसको भी सेव करवा दो अपने पास। ठीक, अब अगर हमने इसको सेव करवा दिया है तो अगर वापस जाओ एम्प्लॉय में तो ऑलरेडी तुम लोग के पास एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होना चाहिए। दिस इज हाउ एम्प्लॉय 1 रजा हारू। ठीक,
नाउ द लास्ट पार्ट इज कि भाई हमने क्या क्या चीजें बना ली, वेंडर बना लिया, कस्टमर बना लिया एंड एम्प्लॉइज क्रिएट कर ली। ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें वो परचेजेस चाहिए, जो परचेजेस हम ये डिफरेंट वेंडर से करेंगे। अगर हम डिफरेंट वेंडर से परचेजेस करेंगे तो हमारे पास हैं क्या क्या चीजें, हमें मेनली रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाओ परचेजेस पे और इन्वेंट्री आइटम्स। आइटम 1, आइटम आईडी कुछ भी डाल दो, मैंने क्या डाल दी, आइटम 01। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ फॉर सपोज इन्वर्टर्स। ठीक, इन्वर्टर्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आइटम क्लास में क्या दिया हुआ है, स्टॉक आइटम, आप यही रहने देते हो स्टॉक आइटम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन किस चीज के लिए, फॉर सेल पर्पस के लिए आप ले रहे हो। प्राइस लेवल, अब अगर हम प्राइस लेवल को यहाँ पे सिलेक्ट करो तो देखो इस तरीके की एक विंडो तुम लोग के पास ओपन होगी। दैट उसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट तरीके की प्राइस रेंजेस हैं। ठीक, सबसे पहले अभी हम फर्स्ट प्राइस अपनी ऐड करते हैं। हमारे पास इन्वर्टर्स है तो हम इन्वर्टर्स की पहली प्राइस क्या ऐड करते, 50,000। ये हमने पहली प्राइस इन्वर्टर की ऐड कर दी, दैट इज 50,000। ओके, दूसरी प्राइस भी सिलेक्ट करो कि इफ इन केस कि अगर तुम लोग को इससे ज्यादा एक्सपेंसिव भेजना हो तो फिर आप क्या लोगे, तो फिर आपकी प्राइस हो जाएगी 60,000। तभी हमने क्या सिलेक्ट किया, दो प्राइसेस सिलेक्ट करी, दैट इज 50,000 एंड 60,000। मीन्स के अभी इफ इन केस कि अगर प्राइसेस नहीं बढ़ी तो हम कितने पे लेंगे इन्वर्टर, फॉर 50,000। अब इन केस प्राइस बढ़ गई तो हमें इन्वर्टर कितने पे मिलेगा, ऑन 60,000। ये एक तरीके से अभी सिर्फ हम परचेजेस कर रहे हैं, जो कि किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए नेसेसरी होता है। कि भाई अगर मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है तो क्या करोगे, पहले सामान खरीदोगे ना अपनी शॉप के लिए, उसके बाद ही उसको ले जाके सेल आउट करोगे। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। लास्ट यूनिट कॉस्ट हमारे पास कितना था, मीन्स कि लास्ट हमने कितने पे बेचा था, तो भाई लास्ट हमने बेचा था फॉर सपोज 47,500। ठीक, अब हम वो यूनिट कितने का बेच रहे हैं, 50,000। तो पहले हमें मिलता था 47,500 का, अब वही यूनिट हमें कितने का मिल रहा है, 50,000 का। मिनिमम स्टॉक मेरे पास कितना है, फॉर सपोज 15, कि मैंने मिनिमम स्टॉक कितना ले लिया, 15। रीऑर्डर क्वांटिटी अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे। प्रिफर्ड वेंडर आईडी, अब अगर इनकेस की कोई प्रिफर्ड वेंडर आईडी तुम लोग को यहाँ से सिलेक्ट करनी है तो मेरे पास फिलहाल अभी एक ही है तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। तुम लोग क्या करोगे, मैंने पहले भी ये बात बोली, तुम लोग 4 वेंडर्स, 4 कस्टमर्स और 4 एम्प्लॉइज बनाओगे। ठीक, तो ये मैंने वेंडर 1 सिलेक्ट कर लिया। बायर आईडी इसकी क्या थी, बायर आईडी मीन्स कि आपके पास एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कौन होगा जो आपको इसमें हेल्प करेगा, तो हमने यहाँ पे रजा हारून को ऐड कर दिया। ठीक, बिगनिंग बैलेंस इसके अभी देखने की नीड नहीं है हमारे पास। आप आ जाओ कस्टम फील्ड्स पे, कस्टम फील्ड्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हिस्ट्री, बिल ऑफ मटेरियल, आइटम, एंड इसको आप क्या करवा दो, सेव करवा दो। सेव। अब अगर हम वापस ओपन करते हैं इन्वेंट्री आइटम्स को तो ऑलरेडी एक आइटम आपके पास यहाँ पे बिल्ट इन है, इन्वर्टर्स एंड
उसकी प्राइस। अभी उसकी प्राइस नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने उसको सेल आउट नहीं किया है। मैम वो जैनब मेमन को जो है एक्सेप्ट कर लें, वो डिस्कनेक्ट हो गया था उसका। ओके ठीक। अब हमने क्या चीजें बनाई, कस्टमर्स, वेंडर्स, इन्वेंट्री आइटम्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक, मैंने तीन चारों चीजें एक एक बना के प्रोग्राम में दिखा दी है। तुम लोगों को हर चीज तीन बनानी है, और मीन्स के वेंडर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज तुम लोग के पास 4 होने चाहिए, और इन्वेंट्री आइटम्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 5 से 6। ठीक। अब हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस सेट किया है तो मेक श्योर कि तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ही रखो। इफ इन केस की कंपनी के सेटअप पे तुम लोग कोई और नाम रखना चाह रहे हो तो मर्चेंडाइज हमेशा उसी के अकॉर्डिंगली रखना। इफ अगर टेक्सटाइल की शॉप का बिजनेस ओपन किया है तो मेक श्योर कि तुम्हारे इन्वेंट्री आइटम्स भी उसी से ही मैच कर रहे हैं। ठीक, अभी बैठो और जल्दी से ये कंप्लीट करो। इट्स हार्डली टेक अराउंड 20 to 25 मिनट। मैं जब तक ये रिकॉर्डिंग तुम लोग को सेंड कर रही हूँ। मैम वो स्टार्ट में आपने बताया था ना कैसे एनरोल करना है, मैं वो बता रिकॉर्डिंग दें सेंड कर ताकि रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर रही हूँ। ठीक, लेकिन ये अभी के अभी करो गाइस। और मुझे बुशरा को कल का स्लॉट बताओ कि कल का कौन सा अवेलेबल स्लॉट है, तो हम कल ही इसको आके कंटिन्यू करते हैं फर्दर। हम थर्सडे का वेट नहीं कर रहे। कल का अवेलेबल स्लॉट मुझे बता दो कि तुम लोग के पास कौन सा अवेलेबल स्लॉट है। आइदर अगर मैम 12 से 2 बजे, 12 से 2 बजे के 12 बीच से में 2 में क्लास तो क्लास होगी ना। मैम मेरी क्लास होती है। क्लास होगी उस टाइम पे। मुझे 4 बजे के बाद का टाइम बताओ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं रात में भी आ जाऊंगी। मेरी 3 से 5 बजे भी क्लास है। अवेलेबल स्लॉट बताओ मुझे, क्लासेस का टाइम बताओ। आफ्टर 7, आफ्टर 7 कौन कौन फ्री हो? मैं भी फ्री हूँ आफ्टर 7। मैम हमारी आईपीएफ है उस टाइम पे, और 9 हमारी बजे भी आयशा मॉडलिंग आईपीएफ की है। क्लास है। 4 to 6 आफ्टर 7 सारे फ्री होंगे, कोई भी नहीं फ्री हो। थर्सडे को, थर्सडे को एट 8। ओके मिस ओके। यस मैम, ओके। ठीक है, थर्सडे सुबह को 8 बजे। नहीं, रात के 8 बजे। रात का सही। मैम तो थर्सडे को दोनों टाइम क्लासेस होंगी, सुबह में भी और रात में नहीं, भी। सुबह में नहीं होगी। फिर ये सही है, फिर ये सही है, रात का सही है। सही है, अगर कल 8 बजे फ्री हो तो मैं कल भी आने के लिए तैयार। ये कर लेते हैं ना, इसको बाइंड अप कर सुबह ही लेते ले हैं। लेना। मैम कल नहीं, कल हमारी सुबह क्लास 4 है बजे। आईपीएफ। मिस कल सुबह ही कर ले, सारे ही फ्री है। कल सुबह नहीं कर सकती ना बेटा, तो सुबह तो क्लासेस होती है। नहीं और वो मेरी मैम, इस खुद दिन भी सुबह क्लास परसों है। सुबह, क्लास है। परसों थर्सडे थर्सडे सुबह। मॉर्निंग, थर्सडे रात 8 सही है। थर्सडे इट इज मच बेटर। ठीक, इसको करो। ओके। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम 2 क्लासेस और लेके पीएचडी कंप्लीट करा देते हैं। ठीक, अब तुम लोग बैठो और ये इसको कंप्लीट करो अभी के अभी, वरना भूल जाओगे। मैम आपने एग्जाम्पल दी कि अभी जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक के हमने आइटम्स ली हैं, तो हमने इसी तरह के आइटम्स लेनी है, तो जैसे इसी कोई तरीके भी बिजनेस होगा हमने जो बिजनेस बनाया था ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बनाया था। मीन्स की जो तुम्हारी शॉप थी वो इलेक्ट्रिकल की शॉप थी, इलेक्ट्रिक की शॉप थी, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की शॉप थी। ठीक, तो अगर इफ इन केस अगर तुम टेक्सटाइल का बिजनेस ओपन कर रही हो, तुमने अपनी कंपनी का नाम कोई टेक्सटाइल के ऊपर रखा है, तो फिर तुम्हारी अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री आइटम्स भी चेंज हो जाएंगे। चाहिए मैम। ठीक है, कोशिश करो कि जो मैंने रखा है उसी को रखो, ताकि फिर जो चीजें मैं चेंज कर रही होंगी वो तुम लोग को भी समझ में आ रही हो। ठीक है मैम। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग अभी भेज रही हूँ। ओके गाइस, थैंक यू मैम। टेक केयर। विशा मुझे अटेंडेंस भेज देना बेटा। यस मैम, सेंड कर रही हूँ।